बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम में ज़ाहिर है कि सियासत पे बात होती है, लेकिन आगाज़ में ही दो बहुत अहम बातें जिस पे बात करना ज़रूरी है। एक तो बिजली और महंगी हो गई है, जिससे कि पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। एक गम है, गुस्सा है, और हालत ये है कि अच्छे खासे कमाने वाले लोग जो हैं वो भी इस वक्त बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर से कहीं बिजली आती है और कहीं नहीं आती है, बल्कि मोस्टली आती नहीं है। तो ये एक ऐसा बड़ा अलमिया है जो कि हर दूसरे दिन हो रहा है, और पाकिस्तान के अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे भी जा रहे हैं और अपने जो मुश्किलात हैं उसमें भी फंस रहे हैं। सियासी जमातें अपने मामलात के लिए लगी हुई हैं, वेंटिलेशन है नहीं, और एक अफरा तफरी सी है जो कि जन्म लेने को है। मेरा ख्याल है कि अवाम का जो गम गुस्सा है वो अगर उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। दूसरी जानिब हम कल की डोली में फंस गए। डोली जिसमें अवाम बच्चे फंसे थे, और उनको अवाम ने, पाकिस्तान के कमांडोज़ ने, सब ने मिल के निकाल लिया। लोकल्स ने, अथॉरिटीज़ ने, 1122 ने, उस इलाके के तमाम लोगों ने, सब ने मिल के निकाला, और उसका ड्यू क्रेडिट जो है वो सारे इदारों को जाना चाहिए, देना चाहिए। एक बड़ा काम था जो कि आज पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ, बहुत मुस्बत अंदाज में हुआ, लेकिन उस पर पाकिस्तान के अंदर भी अफसाना बना दिया गया, उसको भी कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया गया, मुतनाज़ा कर दिया गया। हम अपनी कामयाबियों को भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते। बहरहाल बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन उन सवालात के साथ ये भी है कि 8 लोगों की जान बच गई। दूसरी तरफ हम डोली से नहीं निकल पा रहे, और हिंदुस्तान जो है वो चांद पे पहुंच गया। चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर गया मून पे, और वहाँ उस इलाके में जो कि चांद का सबसे, जिसे कहना चाहिए, खित्ता तारीख हिस्सा है, उस हिस्से के ऊपर ये लैंड किया है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जाती है साइंस की दुनिया में। 2 अटैम्प्ट्स उनकी जो थी वो नाकाम हुई थी, तीसरी अटैम्प्ट उनकी कामयाब हुई। तो मेरा ख्याल है हमें अपने हरीफों से भी सीखना चाहिए। उन्होंने किस तरह से तरक्की की है उसको भी सीखना चाहिए, किस तरह से जमहूरियत, आइन और इंसानी हुकूक के तो खैर वहाँ पे बहुत से अलमी हैं, लेकिन आइन और जमहूरियत वगैरह जो है उसके ऊपर अमल दरामद किसी भी मुल्क की ज़मानत होती है, और पाकिस्तान को इसके ऊपर ज़रूर अपने हरीफों से सीखना चाहिए। दूसरी जानिब जो आज की जो मामलात हैं, यानी पाकिस्तान के मामलात हैं, आज इमरान खान साहब की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो अपील थी उस पर समाअत हुई थी, और तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के बारे में जो हुक्म है वो भी आ चुका है। चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दिया है कि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, और उस पर उन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाउंड किया है कि 2 बजे तक आप अपना फ़ैसला जो है इसके ऊपर दें, और उसके बाद इंसाफ होता नज़र आए, उसके बाद फिर वो 2 बजे के बाद समाअत करेंगे। लगता है ऐसे है कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ को कल रिलीफ मिल सकता है, मिलेगा या मिलने की काफ़ी तवक्को है। बहुत ज़्यादा इस पे तनकीद भी हो रही है, लेकिन जो रिमार्क्स हैं बहुत अहम हैं, ऑब्जर्वेशन इन पे तनकीद हो रही है। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि बादी नज़र में ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में बहुत सी गलतियाँ हैं, चेयरमैन तहरीके इंसाफ को तो सुना ही नहीं गया। 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया। हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे, कल हाई कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा, अदालत आलिया में होने वाली कार्रवाई को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। इसके साथ साथ जब इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि मुलजिम को 3 बार मौका दिया गया, लेकिन वो अदम हाज़िरी पर जो है वो अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया। उस पर जो रिपोर्ट हुआ है मैं वो पढ़ के सुना रही हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो बरहम हो गए और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, क्या इमरान खान यहाँ कहीं मौजूद हैं? मुझे तो मुलजिम यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ऐसा मजाक ना करें। चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं? इसके बाद फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फ़ैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ दिफा के बगैर केस का फ़ैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फ़ैसले की जल्दी क्या थी? इससे कुछ सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं कि क्या चेयरमैन तहरीके इंसाफ को फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला? क्या तोशाखाना केस का फ़ैसला जो है वो वाकई जल्दी में हुआ? चेयरमैन तहरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ क्या अब मिल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम कर सकती है, जबकि वो ऑलरेडी मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर है? ये भी बहुत अहम सवाल है। और क्या सुप्रीम कोर्ट का आज का जो हुक्मनामा है ये कल के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो समाअत होगी उस पर असरअंदाज हो सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। आज इसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि फ़ैसला तो तकरीबन हो ही गया, और नवाज शरीफ साहब भी जो है उन्होंने भी मीडिया से बात की और काफ़ी तनकीद की। क्या उन्होंने कहा, ज़रा सुनिएगा।
सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साकिब निसार, बोसा, इजाजुल हसन, शेख अजमत सईद, वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है और इसकी हुकूमत भी खत्म करनी है। और दूसरी तरफ आज तोशा खाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है। उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए हैं। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी कैरियर को दाव पे लगा रहा है। कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाला जनरल बाजवा था, इसको लाने वाला जनरल फैज था। अमेरिका जाके कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के जेल के कमरे से मैं पंखे भी उतरवाऊंगा, AC भी उतरवाऊंगा। बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, और उन्होंने जो कहा वो आपने सुना। इसके साथ साथ आज सदर मुमलिकत ने भी एक ख़त लिखा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, उनको कहा है कि आप जो इंतखाबात हैं वो 90 दिनों के अंदर अंदर जो है वो मुनक़्क़िद करवाएँ। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को बुला लिया है और कल से मुशावरत जो है वो शुरू हो जाएगी। कल मौलाना फजल रहमान साहब को भी बुलाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, और इस तरह दीगर जमातें जरदाई साहब को भी ख़त लिख दिया गया है और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को भी। ये सदर मुमलिकत तारीख देंगे इलेक्शन की या इलेक्शन कमीशन देगा, ये बहस एक मरतबा फिर छिड़ चुकी है। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारा बहुत मोतबर पैनल है। जनाब अता तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब अहमद अवैस साहब अगेन एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के कानून और आइन के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और सही मानों में कानून और आइन को प्रैक्टिस करते हैं। अभी हाल ही में वज़ीर मुमलिकत भी थे साबका हुकूमत में, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अता तारड़ साहब आपके पास ही आना चाहूँगी। आपके सरबराह ने भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या आपको लगता है कि हुमायूं दिलावर साहब ने जो फ़ैसला दिया था वो बहुत जल्दी में फ़ैसला नहीं दिया था, ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है क्या? 11 माह पर मुहित एक ट्रायल है और उसमें एक जज ज़फ़र इकबाल हुआ करते थे जिनकी अदालत पर हमले किए गए, जिनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई। पूरे लश्कर के साथ अदालती पेशी के मौके पर आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, धींगा मुश्ती हो रही है। उस जज ने इवेंचुअली वो प्रेशर नहीं ले सके, उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करवा ली। 2 से 4 गवाहों वाला मुकदमा 11 माह चला। 11 माह चलने के साथ साथ ताख़ीरी हरबे इस हद तक इस्तेमाल किए गए, जज की फ़ेक पोस्टें लगाई गई फेसबुक की, जज को गालियां दी गई, अदालत के अंदर अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई। मुझे बता दें किसी भी केस में 40 हाज़री माफ़ी की दरख्वास्तें किसी मुल्ज़िम की मंजूर हुई हों, ये वाहिद मुल्ज़िम है जिसका साल से मुकदमा भी चल रहा है, एक जज का तबादला भी हो चुका है, 40 से ऊपर हाज़री माफ़ी की दरख्वास्तें भी मंजूर हो चुकी हैं। तो बेसिकली ये बुली हैं, ये द बुली ऑलवेज गेट्स हिज वे। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरख्वास्तें डाली तकनीकी बुनियादों में, बार बार ताख़ीर का शिकार। ये पॉलिटिकल एलीट है इस मुल्क की। लेकिन क्या हर्ष था, अगर चूँकि वो फैसला हो चुका है इसलिए मैं बात करी, इस पे हम बात कर सकते हैं, क्या हर्ष था अगर हुमायूं दिलावर साहब जो है वो 2-3 दिन सुन लेते उनके गवाहों को? नहीं, कितनी देर सुना? देखिए बार बार मौके दिए, आ जाएं, अब मैं नहीं आ रहा, अब मेरी टांग में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, अब मैं आ नहीं सकता। इस्लामाबाद में होते हुए 7 वाली अदालत में जाते हुए इसमें नहीं आते थे। किसी बेचारे पाकिस्तानी शहरी और का केस हो तो वो 3 महीने में डिसाइड हो जाता है। इस तरह के केसेस में जहाँ पे तो चोरी साबित हो, नॉन डेक्लेरेशन हो। खान साहब क्योंकि लाडले हैं और आज चीफ जस्टिस साहब ने जो किया, लेकिन 3 दफ़ा तो वो आए ना, देखे ना, अगर ठीक है, अगर ये भी उनकी मेहरबानी है, वो चाहते तो 3 दफ़ा ना आते। तो ये उनकी मेहरबानी है कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने कदम रंजा फरमाए। नहीं, जो एतराज़ात है ना, देखिए ना अता, जो एतराज़ात हैं वो ये है कि मेंबरान जो है असम्बली के ये मेंबर थे, उन्होंने रेफरेंस भेजा। वो कहते हैं रेफरेंस के का इख्तियार ही नहीं था, 120 दिन के बाद आप सुन नहीं सकते। ये सारे एतराज़ात तकनीकी बुनियादों पर। देखें आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं किया कि अटक जाके खुद ताले का दरवाज़ा नहीं खोला, बाकी उन्होंने आज कसर कोई नहीं छोड़ी। गैर कानूनी है ना, आप क्या कर रहे हैं? अपील आपकी लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सेंटेंस सस्पेंशन की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लंबी तारीख भी नहीं है। गुज़िश्ता कल समाअत हुई है, आइंदा कल दोबारा समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट्स में जाके मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का केस ख़राब किया है और जाके लोअर कोर्ट्स को बाउंड कर दिया है और अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। और मेरा एक और एतराज़ है, देखें ये सुप्रीम कोर्ट की बारी आनी थी, मगर क्योंकि रिटायरमेंट नज़दीक है, रहा नहीं गया।
वो जो घर पे भी प्रेशर है ना, मदर इन लॉ और बाकी मामलात में, उसकी डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, मगर मुझे लगता है नहीं, कि ये मुनासिब नहीं है कि में इनडिसेंट हेस्ट तो बंदियाल अच्छा साहब ने अच्छा की है। ये शहादत अवान साहब, अगर वो ये कह रहे हैं कि हुमायूं दिलावर साहब की जो सेशन अदालत है, सेशन कोर्ट है, उसने उजलत में फ़ैसला किया, तो आज जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि कल 2 बजे तक आप सुने इसको और हमें बताएं कि क्या है, उसके बाद हम फैसला करेंगे, तो क्या ये उजलत में नहीं है? और फिर जो ऑब्जर्वेशंस उनकी तरफ से आई हैं उन पे कानूनी माहिरीन भी बहुत से सवालात उठा रहे हैं। देखें मैडम शराजी साहबा, पहली बात तो ये है कि इसमें कानूनी माहिरीन नहीं बल्कि आम लोग भी ये कहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए जिससे बातायत अदालत जो है वो उससे किसी तौर पे भी जो है उस पर असरअंदाज हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आलमोस्ट बिल्कुल अता तलहट साहब ने जिस तरीके से कहा, इस किस्म की ऑब्जर्वेशन जो हैं जिस तरीके से ऑनरेबल CJP साहब ने दी हैं, मेरे ख्याल से इस स्टेज के ऊपर नॉर्मली इस किस्म के, चूँकि हम भी प्रैक्टिस करते हैं, अहमद अवैस साहब भी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, आप देखते हैं कि अगर कोई केस फैसला हो चुका होता है तो जो पिटीशन या जो ऑर्डर चैलेंज होता है उसको वो इनफ्रेक्चुअस गैर मौसर का देते हैं और ये साथ लिख देते हैं कि ये सारे ग्राउंड्स जो हैं जब आपकी अपील चलेगी वहाँ पे आप टेकअप कर सकते हैं और ट्रायल कोर्ट को कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इनकी जो हैं उस वक्त आप कंसिडर कर लें। और हम भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही तवक्को करते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस में यही कुछ देखा है कि कभी मैं समझता हूँ कि मैंने अपने प्रैक्टिस में कभी ये नहीं देखा कि इस किस्म की सिचुएशन कोई क्रिएट हो और इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस हों और नीचे की कोर्ट को ये देखा जाए कि कल आप जो फैसला करेंगे उसको, भाई फैसला करेंगे, वो अपील नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपने तो ज़बरदस्ती उसकी जो है अपील अपने पास रख ली है। तो मेरे ख्याल में ये आज की जो ऑब्जर्वेशन है इसकी वजह से आप ये समझ लें कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसके पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि जो है कि वो उसके अलावा कोई फैसला हो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद साहब, सेंटर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई कर दिया, अपना माइंड दे दिया, उसके बाद अब जाहिर है कि छोटी कोर्ट जो होती है वो तो इन्फ्लुएंस ही लेती है। तो आपको लगता है कि रिलीफ मिल जाएगा और यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिल जाएगा चेयरमैन PTI को? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें जो हैं की हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो जुडिशल पॉलिसी है उसके तहत एक तरफ तो अदालतें ये कहती हैं कि मुकदमात का जल्द तस्फिया होना चाहिए, न कि उस वक्त तस्फिया होना चाहिए जब जो है मुद्दई या मुलजिम जो है वो अंजाम को पहुंच चुका उसके बाद फैसले हों, और जल्द फैसला होता है तो भी गलत। इस फैसले के अंदर तो उन्होंने कहा हेस्ट में किया। भाई बात ये है कि एक वो इस कंप्लेंट थी जिसमें अक्यूज़ का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो चुका था, हर सवाल का वो जवाब दे चुके थे, तमाम चीज़ें वो एडमिट कर चुके थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके अंदर थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की ये जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं तो अब अपील में मेरा कहना यह है कि अपील तो अलाउ हो चुकी है। कल आप क्या समझते हैं कि डिवीजन बेंच जो ऑनरेबल 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट वालों ने जो आज ऑब्जर्वेशन दिए हैं, गाए बगाए जिस तरीके से उन्होंने उस जजमेंट को, उस ट्रायल को, जो कुछ भी है उस सारे के सारे को तो आज उन्होंने जो है थ्रैश आउट कर दी है। तो कल वहाँ आर्गूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फैसला हो गया आपके ख्याल में? आप ये बात कर रहे हैं कि फैसला तो आज हो गया, ये जो हुक्मनामा है ये जो ये तो उनके फेवर में हो गया चेयरमैन PTI के। ये कैसे हो सकता है जबकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे है अभी? मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी प्रेसिडेंट नहीं है, अच्छी प्रेसिडेंट नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये ट्रायल कोर्ट को, अपना हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करेंगी। और इन हालात में मैं तो 2 बातें ही करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो आज वाला है, एक तो बेंच जो है आंदा इस मैटर को न सुने, और ये बात ये मेरा कहना ये है कि भाई आपने कल पे क्यों रख ली है? आप इसको कह देते कि भाई फैसले के बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो हम फैसला कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये आज वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं इसको तारीख में और कम से कम बार के लेवल के ऊपर इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। हमें ये तवक्को ऑनरेबल अपनी एपेक्स कोर्ट से ये नहीं थी। हाँ, अगर हम ये समझें कि हमारी अगर ये हिस्ट्री है, ये मिसाल है, ये प्रेसिडेंट्स हैं,
कोई केस अहमद अवैस साहब जो है अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है बता दें कि कभी किसी में ये ज़रूर है कि छोटी सजाएं जो सस्पेंड हो जाती हैं, लेकिन वहाँ तो अच्छा, ये बात में फिर अहमद अवैस साहब, आप ये सवाल जो शहादत साहब ने पूछे, ये हम सबके सवाल आता है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उनको बाउंड कर देना, उनके ऊपर उजलत यहाँ पे भी उसका होना और फिर कह देना और अपना माइंड दे देना, क्या ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? और क्या इससे पहले कभी इस तरह हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये माइंड नहीं होता। जज जब भी किसी भी अदालत में केस की समाअत हो रही होती है तो जज साहबान जो हैं वो मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे अपनी ऑब्जर्वेशन देते रहते हैं और उसका फैसले से ताल्लुक़ नहीं होता। फैसला अक्सर औकात ऐसा होता है कि उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन कुछ दी होती हैं और अब इवेंचुअली जब फैसला आता है तो उससे मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे सूरत हाल ये भी देखिए ना, एक बात को इग्नोर करके ये बाकी सारी बातें की जा रही हैं कि फैसला हुआ किस तरीके से है। आप देखें कि जिस दिन उनकी 342 की स्टेटमेंट जो है वो इमरान खान की चेयरमैन पीटीआई की वो रिकॉर्ड होती है और साथ ही वो लिस्ट दे रहे हैं कि ये हम इसको राइट टू डिफेंस हमारा है और हमारी डिफेंस विटनेसेस की ये लिस्ट है। और ये कभी आज तक नहीं हुआ कि अगर एक्यूज ने अपनी लिस्ट ऑफ डिफेंस विटनेसेस दी हो और जज जो है वो बगैर उनको तलब किए ही उनको खारिज कर दे, उसका राइट टू डिफेंस जो है उसको जो है वो रिफ्यूज कर दिया जाए, तो ये तो आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि फेयर ट्रायल का जो राइट है उसका वो उससे आपने उसको महरूम कर दिया। अच्छा, जो भी फैसला करते आप विटनेसेस आती थी उनके ऊपर उनको बुलाना था, उसको वो अगर नहीं आएंगी तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जी अगर कोई विटनेस नहीं आती है इनके कहने पर तो आप अदालत बुला सकती है, किसी को भी इख्तियार है फौजदारी केस के अंदर, उनको बाकायदा तौर पर बुलाया जा सकता है, उसको गिरफ्तार करके भी ला के पेश किया जा सकता है अगर वो आने से मुतरिज हो। और अगर अहमद अवैस साहब जिसके ऊपर है। इल्ज़ाम है वो पेश नहीं होता तो फिर उसका क्या हल है? यानी जैसे अदम इमरान चेयरमैन पीटीआई के ना आने की वजह से फिर उनके खिलाफ फैसला गया ना आखिर में, क्योंकि वो 3 बार उनको बुलाया गया, वो नहीं आ रहे। नहीं देखिए ना, नहीं ये नहीं हुआ। उन्होंने तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस के ऊपर वो वहाँ गए, उस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा कि जी अभी हम फैसला नहीं देते, आप बता दें कि ये बहस हुई है। अब ये बात, पहली बात आप देखिए ना, जज का एटीट्यूड तो देखिए आप, इस बात के ऊपर वो उसको खारिज कर रहे हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें वो वहाँ से हाई कोर्ट का फैसला आने दो, क्या फैसला करते हैं, हमने वहाँ पे बहस कर दी है, इसको हमने चैलेंज किया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम यहाँ पे आपकी बहस में कोई ज़रूरत नहीं है और उसको फैसला वहाँ ही सुना दिया। इसका मतलब है कि वो इतना बाउंड था या इतनी कंपल्शन थी जज मगर अहमद अवैस साहब कितना अरसा ये केस चला? कोई जज, मैं आपको बता दूं एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि वो ये है कि कोई भी जज, वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या लोअर कोर्ट का हो, अगर कोई जज जो है वो किसी ऑब्जर्वेशन से भी अगर इन्फ्लुएंस हो जाता है, किसी बात से इन्फ्लुएंस होने की ऐसी सूरत हाल पैदा होती है या महसूस होता है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये हो गया, तो मेरे नज़दीक तो वो जज कहलाने के भी काबिल नहीं है। जज का काम है कि जो उसके सामने हकायक डिटेल्स आई हैं तसल्ली से सुने, पूरा मौका दे। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है अहमद अवैस साहब? कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? क्या ये तासुर नहीं गया कि एक ही पार्टी को सुना गया है और एक ही पार्टी के साथ जो है वो एक तासुर तो ये बना है बहरहाल कि खड़ी हुई है अदालत। उन्होंने देखिए ना, एक ऐसी बात के ऊपर ही उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन ही दी है, वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस के ऊपर दी है। उन्होंने कहा कि ये तो उनको बिल्कुल मौका भी नहीं दिया, वक्त भी नहीं दिया और वो खारिज कर दी। और उन्होंने यही बात की है कि 3 अपने इतने मौके कौन थे, 3 उसकी हेयरिंग हुई कि वो वहाँ पे गए हैं। सवाल ये है कि इससे ये को उन्होंने कोई फैसला तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम फैसला नहीं करेंगे, ये हाई कोर्ट ही करेगा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको सुनेंगे। तो फैसला नहीं दिया उन्होंने, मगर फैसले से सर फैसला उन्होंने नहीं दिया, मगर जो आज दिया उसको फैसले से किसी सूरत भी आप कम नहीं कह सकते। कि आपको लगता है कि इस पे मैं ख्याल आता साहब आप क्या जवाब देंगे मुख्तसरन? जो सारे सवालात हैं, ये एतराज़ात हैं जो अहमद अवैस साहब उठा रहे हैं, ये एतराज़ात अपनी जगह पे बहुत अहम है। देखिए, सारे सवालात आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, इसका मौका आना था
जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को मौका मिलता बात करने का, ये तमाम निकात अपील में उठाए जाने हैं और वो ऑलरेडी अपील के लिए फिक्स्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील सफाई के बिहाफ पे आर्ग्यूमेंट्स देते हुए हाई कोर्ट को आज डायरेक्शन दे दी है कि आप इस बंदे को रिलीज़ कर दें। मतलब देखिए ना, एक उसका टाइम था ये आर्ग्यूमेंट्स देने का, मगर क्योंकि 16 सितंबर को रिटायरमेंट है तो उन्होंने कहा मैं जाते जाते रूल ऑफ लॉ की जगह मदर इन लॉ कर दूँ। ये खैर ये बहुत सख्त जुमला है। शहादत साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद बिल्कुल डेफिनेटली ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आती हूँ डायरेक्टली। ये सख्त जुमला है जो अभी बोला है अता तारड़ साहब ने, लेकिन एतराज़ात तहरीक इंसाफ के भी हैं, जो आज ऑब्जर्वेशंस हैं उसके ऊपर भी एतराज़ात हैं, और ज़ाहिर है एक पोलराइज सोसाइटी है, जिस तरह की सूरत हाल है इंसाफ होते नज़र आना चाहिए। कैसे होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहादत साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, और आपकी तवक्कुआत यही हैं कि अब जो है वो जो बकौल चीफ जस्टिस साहब के इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा, तो कैसे नज़र आएगा वो? मैं पहले मैडम जो मैं ये कहना चाह रहा था कि अदालत कोई भी हो, हर अदालत का एहतराम हर पाकिस्तानी शहरी पे लाजिम है, लेकिन हर शख्स का अपना व्यू पॉइंट अपना हो सकता है। मेरा कहना ये था कि एपिक्स कोर्ट को ये मेरे हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन जो हैं, आपने, अहमद अवैस साहब ने, तरट साहब ने, सब ने, हमारा एक ही व्यू पॉइंट है, आम आदमी का है कि आज की ऑब्जर्वेशन जो हैं ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। नंबर एक, ये ऑब्जर्वेशंस नहीं देनी चाहिए थी। होना ये चाहिए था मेरे हिसाब से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि कल की प्रोसीडिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आप कोई उसके बाद कोई फरीक, मतलब मे बी कि कल जो भी फैसला हो एक न एक फरीक जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाए। तो इन हालात में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है किसी न किसी एक फरीक को मुतासर कर सकती हैं। वो अगर उनको वेट करना भी था, इस अपने मैटर को अलाइव रखना भी था, तो सिंपल इसको एडजन कर देते बाय टुमारो या नेक्स्ट डेट के लिए कर लेते, और उसके बाद टाइम, एक तो टाइम फ्रेम दे देना जो है उन्होंने। आपको नहीं लग रहा है एक और मॉनिटरिंग पैनल या जज जो है वो तैनात हो गया इस केस के ऊपर? और अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मुझे हटाने के लिए जल्दी थी, और यहाँ पे यानी कोर्ट लगी हुई थी और यहाँ कोर्ट लगी हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए। आपको लगता है उनका एतराज़ दुरुस्त है ये? देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी है, लेकिन ये इसमें आप यूँ समझ लें कि जो भी फैसला आएगा, मे बी कि कल सरकार उस फैसले को चैलेंज करे, या कल इनका जो भी फैसला होगा हो सकता है उसका रिव्यू फाइल करे। तो रिव्यू जो है बंदयाल साहब नहीं सुन पाएंगे, वो यकीनी तौर पे वो फाइल ही विदिन 30 डेज अब होगा, तो बंदयाल साहब जो हैं तशरीफ़ ले जा चुके होंगे। तो उस वक्त हो सकता है कि ये भी जहन में रखना चाहिए कि कोई जाने वाले ऑनरेबल चीफ जस्टिस के फैसले को दूसरा जो अनडू करे या उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन दे। वो मुल्क और कौम के ऑनरेबल चीफ जजेस जो हैं वो हमारा सरमाया हैं, तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मतलब इस किस्म की कोई सूरत हाल लोगों के सामने जाए कि हमारे जजेस का व्यू पॉइंट भी जो है वो हम पॉलिटिशियंस की तरह जो अलग अलग होता है। बहरहाल जो भी इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कि कल वहाँ जो भी फैसला होगा, तो इलेक्शन कमीशन को तो आज मतलब नज़र आ गया कि कल वो क्या वहाँ पे उनके साथ होने का है, या ऑनरेबल हो सकता है मे बी ये भी हो सकता है कि अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ था तो आपकी ऑब्जर्वेशन और आज की डायरी शीट जब मुझे पहुँचती, ये सारा होता है, या पहले का जो अगर मैं समझता हूँ कि ये फैसला मुझे करना है या नहीं करना, तो मैं उसको जो है बिल्कुल नॉट बिफोर करके बैठ जाता कि इन हालात में मैं इंडिपेंडेंट अपना माइंड जो है अप्लाई नहीं कर सकता। बिल्कुल अहमद अवैस साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है शहादत अवान साहब ने कि जब कोर्ट को पहले कह दिया गया है और फिर इलेक्शन कमीशन को भी नज़र आ गया है, उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, तो फिर तो फैसला तो सामने आ गया। ये तो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए ना, बात यह है कि ये जो कुछ इन्होंने जिस तरीके से ये फैसला किया गया है और जिस तरीके से बिल्कुल एक वक्त एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो दरख्वास्त देते हैं, टर्न डाउन कर दी उसको, और उसके बाद वहाँ की बहस को भी इग्नोर कर दिया कि सुप्रीम वहाँ हाई कोर्ट में बेंच में ये मामला चल रहा है। तो इसके बाद तो ये इट वॉज सो ऑब्वियस कि मैं तो ये कहूँगा कि ये अगर ये केस अगर इस वक्त इमरान खान का ना होता, किसी और का भी होता ना, तो जो भी लॉयर इनका काउंसिल होता वो साथ ही सुप्रीम
वो उसको सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, लेकिन उसका मिसकंडक्ट का उसका जो है केस बना के देते हैं कि आर्टिकल 10A की फ्लैग्रेंट वायलेशन के अंदर इट्स अ जुडिशियल मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द जज। अच्छा, ये वही इल्जामात है जो नवाज शरीफ साहब पनामा के बाद लगाते थे। मामलात तो पूरे हों, उसके बाद ठीक है जो भी फैसला करें आप। हाँ, ये वही इल्जामात। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जज जो है उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो रेक्विजिट लीगल प्रोसीजर जो है और जो उसको इग्नोर ना करे। फैसला जो मर्जी भी करेगा कोई, ठीक है, हर एक को ही हैज़ अ राइट, अथॉरिटी है उनके पास कि वो हाँ और ना में फैसला कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर इतनी ग्लेरिंगली उसको बाईपास कर जाना प्रोसीजर को, और बगैर विटनेस के आए कह देना कि जी ये मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ कि पता नहीं वो क्या विटनेस थी, उन्होंने क्या वहाँ पे स्टेटमेंट देनी थी, ये इसके ऊपर क्या मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन उन्होंने जवाब देने थे। बिल्कुल जी, ठीक बात है जी। मैडम मैं ये एक अल्फाज मेरा सुन लीजिएगा। जी अहमद वैस साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो मैं शहादत साहब से पूछ लूँ। जी शहादत साहब। मैं अच्छा, अभी मुकम्मल नहीं हुई शहादत साहब, एक सेकंड, अभी अहमद वैस। हाँ जी सर। जब तक हमारे नज़दीक प्रॉब्लम ये हमारी बन गई है ऑफ लेट, जो मुझे महसूस होता है जी कि हमारे नज़दीक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से उसको एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट समझ के तमाम अदारों को ऑब्जर्व करना चाहिए और तमाम अदारों को ये महसूस करना चाहिए कि एवरीवन इज सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक ये माइंडसेट हमारा दोबारा से क्रिएट नहीं होगा, जब तक हम एक के बाद बड़ी से बड़ी क्राइसिस के अंदर जाते रहेंगे, और वो क्राइसिस हमें नजर आ रही है, नजर आएगा। ज़ाहिर है आइन पे अमल करना। अच्छा शहादत साहब, मैं ब्रेक ले लूँ, बिल्कुल सही बात है, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद अता और शहादत साहब आप दोनों से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी सदर मुमलिकत ने जो है वो ख़त लिख दिया है, उनके इख्तियारात क्या हैं, जबकि कुछ तरामीम भी हुई थी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इलेक्शन एक्ट में। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले अता तारड़ साहब, जो एतराज़ात अहमद अवैस साहब ने उठाए हैं वो बहरहाल अपनी जगह पे अहम है, इसको वाइंड अप कीजिए, फिर मैं इलेक्शन के ऊपर। जो भी एतराज़ात हैं, ट्रायल जज से आपको 100 इख्तलाफ होगा, तकनीकी बुनियादों पे आपके एतराज़ात हैं, उसकी स्टेज हाई कोर्ट की है कि अपील के अंदर और जो सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त है उसमें ये चीज़ें डिस्कस होनी हैं। अगर वकील सफाई की बिहाफ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सारी बातें अपील के दौरान कर देंगे तो फिर तो फैसला आ गया ना, केस तो ख़त्म हो गया। कोई भी मतैद जज या जूनियर जज ये जुर्रत नहीं रखता कि आज की जो ऑब्जर्वेशन आई है उसके बाद वो खड़ा हो जाए और कहे जी मैं आपकी बात नहीं मानता, तो ये ज़्यादती की है बंदे। अच्छा, ये जो बात शहादत साहब कह रहे हैं तारड़ साहब के किसी की जुर्रत नहीं होगी, तो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सुनना है, क्या आपको लगता है वो डिफाई कर सकते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट माइंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर दिस हुक्मनामा? मैडम पहली बात तो मैं आपको दो बातें मैं आपको करना चाहता हूँ। एक तो आज की जो ऑब्जर्वेशन थी उसके ऊपर हम सब लोगों ने आपको व्यू पॉइंट दे दिया है। तो चूँकि मैं बाहर में बैठता हूँ, पहली बात तो मैंने आज ये सोची है कि शायद किसी कॉर्नर पे ये भी सोचा जा रहा है कि आज की कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की सूरत हाल में ये बेंच जो है तब्दील किया जाए, नंबर 1। पहली बात तो ये भी आपको कल नज़र आएगी कि इसके लिए भी कोशिश की जाएगी, और मैं समझता हूँ आवाम का भी माइंड मेकअप हो चुका है। और दूसरी जो बातें की गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट माशाल्लाह ऑनरेबल 2 वहाँ पे जजेस बैठे हैं, अपीलेट कोर्ट है, बड़े मैं समझता हूँ कि कदावर जजेस हैं। तो ये सारी बातें जितनी आज की गई हैं ये उस कोर्ट को देखने की थी। और नॉर्मली इस किस्म के केसेस जो हैं वो रिमांड बैक भी हो जाते हैं, केसेस ख़त्म नहीं हो जाते, टेक्निकल बुनियादों पे जो जाते हैं। इस केस में एक और मैं आपको छोटी छोटी बात बताऊं कि जहाँ पे सिंगल अक्यूज होता है वहाँ पे जजमेंट भी उसकी जो है गैर हाज़िरी में नहीं दिया जा सकता तावक्ते के। उसकी 366 जो है 2 देखें तो उसमें ये वाली भी उसमें बात है। उसके अलावा जो है अगर उसको जो उनको आपने विटनेसेस दिफा देने की सूरत आ ली तो ऐसे कई केसेस हम देखते हैं कि कोर्ट जो है अपीलेट कोर्ट केस को उस स्टेज से रिमांड बैक कर देती है और वो ट्रायल कंटिन्यू रहती है। लेकिन वो यकसर जो है ये नहीं होता कि इन टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है वो केस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब ये तोशाखाना का केस चलता रहेगा, अगर वो सज़ा ख़त्म नहीं भी होती या हो भी जाती है तो भी नहीं, रिमांड बैक होती है। अगर सस्पेंड करके वो ये टेक्निकलिटीज़ कहते हैं कि ये कोर्ट को ये
चीज़ करनी थी। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उस कोर्ट से किसी और कोर्ट में उस स्टेज से जो है अपीलेट कोर्ट केस को जो वो भेज देती है। इस किस्म की सूरत हाल अमूमन केसों में होती है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने नीचे की कोर्ट जो है उसका माइंड, एक तरफ तो माइंड इन्फ्लुएंस किया है और दूसरी साइड एक इस्तिगासा जो है वो भी किसी हद तक उसका राइट जो है प्रोसिक्यूट करने का वो भी किसी हद तक जो है वो प्रिजुडिस हो सकता है कि वो कह सकते हैं कि सर आपने पहले ये बात कर दी है, हम इसके बाद कहाँ जाएं। तो नॉर्मली मैं कहता हूँ कि ये दो बातें मैंने आपको कही हैं कि पहली बात तो ये कि कल ऑनरेबल जजेस इस पोजीशन में क्या करते हैं, उनका इम्तिहान है नंबर 1। दूसरा ये कि क्या इस्तिगासा जो है इसी बेंच के सामने अपना जो मैटर उनके पास पेंडिंग है इसको कंटिन्यू करना चाहेगा। मेरे ख्याल में मेरी शुनीद ये है कि शायद इस किस्म की सूरत हाल इस बेंच के लिए नहीं रहेगी। तीसरी बात उसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि जो भी कल ऑर्डर आएगा तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कोई ना कोई पार्टी जो है उसके रिव्यू के लिए भी जाएगी और इत्तेफाक से वो रिव्यू जो है उस वक्त किसी और जजेस के पास जाएगा। प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस वाला भी बिल पेंडिंग है, उस वक्त पता नहीं कौन सा बेंच होगा। फिर ठीक बात, ये तो बड़ा आपने जबरदस्त वो खाका बता दिया मुस्तकबिल का। जो चीजें जो है ये चीजें तय होने वाली हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें अदालतों के ऊपर एतमाद रहना चाहिए और है एतमाद कि इंशाल्लाह कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक लेकिन जो है सेंटर साहब क्विकली ये भी जानना चाहती हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा। जी 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 मैं कहना ये चाह रहा था, लेकिन मेरा कहना ये है कि चूंकि मैंने जजमेंट जो है वो 5 अगस्त का देखा है तो उसमें सूरत हाल ऐसी है कि 2 विटनेसेस जो हुई हैं बड़े शार्ट विटनेसेस थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी हुई है। अगर कोई और लोग आ भी जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर गालबन 25 था मैं पढ़ा था, उसके जवाब में खान साहब ने ये चीज़ें एडमिट की हैं कि फॉर्म बी में ये चीज़ें उन्होंने जिक्र नहीं की हैं। तो अब वो दोबारा टेक्निकलिटीज़ पे भी चीज़ जाएगी कि विद 120 डेज वो होना था नहीं होना था। लेकिन फैसला इस्तिगासा का जो है वो इत्तेफाक वाली बात है कि खान साहब वो तस्लीम कर चुके हैं। फैसला कभी भी होगा तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये केस जो है ये बड़ा मजबूत केस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जो कि उठाया है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, वरना इलेक्शन कमीशन की जो हालिया हुई हैं अमेंडमेंट्स उनके ऊपर भी बात होना थी। शहादत अवान साहब वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून थे, रह गई वो बात, वो कल के लिए परसों के लिए उठा रखेंगे या उनसे अगली बात जब होगी। और अहमद अवैस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अता तार साहब आपका भी शुक्रिया। कल का दिन बहुत अहम है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए भी और ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। जो खाका आखिर में शहादत अवान साहब ने पेश किया है इसके ऊपर नज़र रखिएगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।